अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप ये हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लेक्चर में हम आपके साथ एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करने वाले हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ फार्मूलाज हैं जिनके बारे में आप पहले भी जानते होंगे। जस्ट आपको यहाँ पे ये फार्मूलाज रिवाइज कराए जाएंगे क्योंकि इन फार्मूलाज को हम एक्सरसाइज 4.3 और 4.2 में यूज़ कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो ये फार्मूलाज आपको फिंगरप्रिंट्स पर याद होंगे। चलिए दोस्तों, इन फार्मूलाज को दोबारा आपको बता देते हैं इनके बारे में। जो फर्स्ट फार्मूला है इसमें अगर हम बात करें, दो सेम वैल्यूज़ अंडर रूट के नीचे गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे भी एक्स गिवन है, यहाँ पे भी एक्स गिवन है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर दो सेम वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और अंडर रूट के नीचे गिवन हो तो उनका आंसर सिंपल जो अंडर रूट के नीचे वैल्यू होगी ना उसके इक्वल होगा, ठीक है ना। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू है इसमें अगर हम बात करें, ये दो वैल्यूज़ हमें गिवन है, एक गिवन है अंडर रूट एक्स और दूसरी गिवन है अंडर रूट वाई। यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है तो ये लेकिन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर डिफरेंट वैल्यूज़ भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो उनको एक अंडर रूट के नीचे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो x है और ये जो y है इन दोनों को हम एक अंडर रूट के नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना। ये दो अंडर रूट एक अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम थर्ड वाले फार्मूले की बात करें तो ये भी एक्सरसाइज 4.3 में यूज़ हुआ है। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जैसे कि फर्स्ट पे दो ये वैल्यू गिवन है a प्लस बी, सेकेंड पे हमें गिवन है a माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसकी फ़र्स्ट वैल्यू और इसकी फ़र्स्ट वैल्यू सेम, यानी कि दोनों की वैल्यूज़ a हैं, ठीक है ना। इसी तरह इसकी सेकंड वैल्यू और इसकी सेकंड वैल्यू ये भी दोनों सेम है। तो लेकिन एक के दरमियान में माइनस है, एक के दरमियान में प्लस है, तो सिंपल ये इक्वल आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू यानी कि b का स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह जो हमारे पास फोर नंबर पे फार्मूला है वो हमारे पास होता है a माइनस बी होल स्क्वायर और ये इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है। अगर आपको इस फॉर्म में कोई वैल्यूज़ गिवन है ना तो आपने उनको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम फोर्थ वाले फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे सिंपल ये ऊपर वाले फार्मूले के इक्वल है, जस्ट यहाँ पे प्लस है दो वैल्यूज़ के दरमियान में, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी फार्मूला में 2 के पहले जो है ना यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी वही सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद जो नंबर लास्ट पे फार्मूला है ना a प्लस बी होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी सारे की पावर हमें 3 गिवन है। तो ये फार्मूला इक्वल होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से अगर आपको a प्लस बी की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है ना, और आप फाइंड करना चाहते हैं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो आप इजीली यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ फाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें पार्ट्स गिवन है ना इन सब के सब पार्ट्स में हमने जो डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइड साइन के नीचे जो हमें अंडर रूट गिवन है ना उसको हमने ख़त्म करना है। यानी कि अगर हम पार्ट नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे बटे के नीचे हमें क्या गिवन है, अंडर रूट 3। तो हमारे पास अगर जब बटे के ऊपर अंडर रूट आ जाए उससे कोई मसला नहीं होता, बटे के नीचे अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको हमने ख़त्म करना है। इसी तरह सेकंड पे ये जो हमें अंडर रूट गिवन है 98 का, इसको भी हमने बटे के नीचे से ख़त्म करना है और इसी तरह इन सब के भी अंडर रूट बटे के नीचे से ख़त्म करना है, ठीक है ना। कुछ टेक्निक्स हैं जो यहाँ पे यूज़ होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ, आपने उनको याद रखना है। फर्स्ट वाली पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट वैल्यू गिवन है 3 और बटे के नीचे गिवन है 4 अंडर रूट 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये जो बटे के नीचे अंडर रूट 3 गिवन है ना इसको हमने ख़त्म करना है। तो इसको आपने इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। जैसे कि ये वैल्यू गिवन है हमें 3/4 अंडर रूट 3, तो इससे आपने अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, सिंपल, ठीक है ना। उसके बाद सिंपल ये जो हमारे पास ऊपर है 3 और अंडर रूट 3 ये इकट्ठे आ जाएंगे और इसी तरह बटे के नीचे दो वैल्यूज़ आई हैं, एक हमारे पास 4 आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें अंडर रूट 3 गिवन है, यहाँ पे भी हमें अंडर रूट 3 गिवन है, ठीक है ना। दो अंडर रूट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल अगर हम इनको इकट्ठा करके लिखें तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 की पावर 2। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर
किसी भी अंडर रूट की पावर हमारे पास 2 आ जाए, ठीक है ना, सिंपल जो अंडर रूट हमें गिवन होता है उसकी पावर अगर 2 आ जाए तो 2 अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। जहाँ पे भी आपको अंडर रूट की पावर 2 गिवन होगी आपने सिंपल 2 को अंडर रूट से कैंसिल आउट कर देना, ठीक है ना। तो सिंपल ये जो अंडर रूट के नीचे वैल्यू है ना 3, ये बच जाएगा। तो 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें बटे के नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। और 12 को अगर हम ये जो बटे के ऊपर 3 है इससे कैंसिल आउट करेंगे तो सिंपल दोबारा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि अंडर रूट 3/4 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास बटे के नीचे कोई अंडर रूट नहीं गिवन, ठीक है ना। तो यही हमने करना था कि बटे के नीचे अंडर रूट ख़त्म करना था। इसी तरह पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो हमें बटे के नीचे गिवन है अंडर रूट 98, ठीक है ना। इसको भी सिंपल सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद अंडर रूट 98 14 के साथ आ जाएगा और बटे के नीचे अंडर रूट 98 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको सिंपल एक बार लिखकर इसकी पावर 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो जो पावर 2 है ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बटे के नीचे आ जाएगा 98 और अगर हम इस 98 को 14 से डिवाइड करें ना तो हमारे पास 7 आ जाएगा बटे के नीचे। और बटे के ऊपर ये जो अंडर रूट 98 है ना इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने का आपको तरीका पता होगा। हमने सबसे पहले 98 को सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है, ठीक है ना। जो आंसर आएगा उसको दोबारा सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है, अगर यानी कि 2 से स्टार्ट करना है। तो अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो इसको 3 से करना है, अगर ना डिवाइड हुआ तो फिर 4 से करेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी 7 की पावर 2 क्रॉस 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 7 की पावर 2 है ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल हमारे पास ये जो 7 की पावर 2 थी ना, क्योंकि ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गई है तो 7 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। और ये जो 2 है हमारे पास इसके ऊपर भी अंडर रूट गिवन है तो हम इसको सिंपल एज इट यानी कि अंडर रूट 2 लिख लेते हैं। अब ये जो बटे के नीचे 7 था हमारे पास और ये जो हमारे पास ऊपर अंडर रूट कैंसिल आउट होने के बाद 7 बाहर आया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपल हमारे पास अंडर रूट 2 रह जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें, यहाँ पे हमें बटे के नीचे 2 वैल्यूज़ गिवन है अंडर रूट में। हम जानते हैं, हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं कि अगर 2 वैल्यूज़ चाहे वो डिफरेंट हों, अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं अंडर रूट वाली, तो हम उनको एक अंडर रूट के नीचे लिखकर उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अंडर रूट 8 और अंडर रूट 27 ये दोनों एक अंडर रूट के नीचे आ जाएंगी और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 216 अंडर रूट के नीचे, ठीक है ना। अब सिंपल जो अंडर रूट के नीचे 216 है इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, वही प्रोसेस जो हमने ऊपर किया, ठीक है ना। 6 के साथ हमारे पास अंडर रूट 216 आ जाएगा और बटे के नीचे आ जाएगा अंडर रूट 216 और इसकी पावर आ जाएगी 2। अब 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा बटे के नीचे, सिंपल हमारे पास 216 रह जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम 216 को इस ये जो अंडर रूट के बाहर 6 है, ठीक है ना, इससे अगर कैंसिल करेंगे ना तो हमारे पास बटे के नीचे आ जाएगा 36 और यहाँ पे जो 6 था वो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिंपल 216 जो बटे के ऊपर है अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 6 की पावर 2.6, ठीक है ना। यहाँ पे 6 की जो पावर 2 है ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 6 जो है ना ये बाहर आ जाएगा और ये जो 6 है ना ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। सिंपल इस 6 को दोबारा ये जो बटे के नीचे 36 है अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो ये अंडर रूट 6/6 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसमें सिंपल जो सेकंड वैल्यू है ना अंडर रूट वाली, इसका हमने साइन चेंज कर देना, यानी कि 3 के बाद जो प्लस आ रहा है ना इसको हमने माइनस में चेंज कर देना, ठीक है ना। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 अंडर रूट 5 और ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना 3 - 2 अंडर रूट 5 इसको हमने सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको हम सिंपल एज इट नीचे लिख लेंगे और ये जो हमारे पास हमने चेंज किया ना 3 - 2 अंडर रूट 5 आया, इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको हम डिवाइड भी करेंगे, ठीक है ना। तो बट्टे के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 अंडर रूट 5 और बट्टे के नीचे हमारे पास वो फार्मूला यूज़ होगा जिसमें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू दोनों ये जो 2 वैल्यू थी ना, एक वैल्यू है 3 + 2 अंडर रूट 5 और दूसरी है 3 - 2 अंडर रूट 5। इसकी अगर आप फर्स्ट वैल्यू देखें 3, इसकी भी फर्स्ट वैल्यू देखें 3, इसकी सेकंड वैल्यू देखें 2 अंडर रूट 5 गिवन है और इसकी सेकंड वैल्यू देखें ये भी 2 अंडर रूट 5 गिवन है, यानी कि दोनों की फर्स्ट वैल्यू सेम है और दोनों की सेकंड वैल्यू सेम है और एक के दरमियान में माइनस है एक के दरमियान में प्लस है।
तो इनका फार्मूला अगर हम क्लोज करते हैं ऊपर, तो वो हमारे पास था फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस फार्मूले का, और उसके बाद सेकंड वैल्यू जो कि हमें गिवन है 2√5 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी ये बंद हो गया डॉक्यूमेंट, इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब हम सिंपल 3 का स्क्वायर लें, बटे के नीचे ये 9 आ जाएगा। इसी तरह 2√5 का स्क्वायर लें तो 2 की पावर 2 है, ये 4 आ जाएगा, और √5 की अगर पावर 2 लें तो 2 अंडर से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एक 4 आ जाएगी, एक 5 आ जाएगी, ठीक है ना। तो 4 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 9 माइनस 20 करेंगे तो सिंपल -11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही यहाँ तक भी आप आंसर ले आए तो ये भी ठीक समझा जाता है, यानी कि हमने सिंपल जो बटे के नीचे वैल्यू थी ना वहाँ से अंडर रूट ख़त्म करना था, तो वो हमने ख़त्म कर लिया। बाकी आप मज़ीद प्रोसेस करना चाहें तो यहाँ से -11 को अगर कॉमन ले लें, बाहर ले लें, तो सिंपल बटे के ऊपर जो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर आ जाएंगी, 3 - 205 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये हाफ क्वेश्चन यहाँ पे है, हाफ नीचे है। इसी तरह ये भी हाफ क्वेश्चन यहाँ पे है, हाफ नीचे है। ये जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना पार्ट नंबर 4, सेम उसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो बटे के नीचे है ना √13 - 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है ना वो तो सेम है, एज इट लिख लेंगे। जो सेकंड वैल्यू है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होगी ना उसका हमने साइन चेंज कर देना। ये माइनस में है ना, तो इसको प्लस में चेंज कर देंगे, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना प्लस में चेंज करने के बाद √31 + 4 उसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पे बटे के नीचे आपने चेंज ही नहीं करना, यहाँ पे सिंपल आपने यही वैल्यू लिख देनी है। जिस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ना, इसके सेंटर वाला आपने साइन चेंज करना है, ठीक है ना। साइन चेंज करने के बाद सिंपल एक 15 आ जाएगा, दूसरा √31 + 4 आ जाएगा, और बटे के नीचे हमारे पास वही फार्मूला इस्तेमाल होगा जो हम ऊपर कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू की सेम होती है, सेकंड वैल्यू सेकंड की सेम होती है, एक के दरमियान में माइनस होता है, एक के दरमियान में प्लस होता है, ठीक है ना। तो सिंपल वहीं पे एक फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि √31 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस आएगा फार्मूले का, और माइनस के बाद आ जाएगा सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। ये नीचे इसको सिंप्लीफाई किया गया, 31 जो हमें गिवन है अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल 31 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेंगे, ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 31 - 16 करेंगे, ये सिंपल 15 आ जाएगा। तो 15 को ये जो 15 है इससे डिवाइड करेंगे, बाकी रह जाएगा √31 + 4, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें भी जो हमारे पास सेंटर में माइनस है ना, इसको प्लस में चेंज करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद सेम बटे के नीचे जो वैल्यूज़ है इनके ऊपर वही फार्मूला इस्तेमाल होगा जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, ठीक है ना। उस फार्मूले को अप्लाई करते हुए फर्स्ट वाली वैल्यू √5 का स्क्वायर आ जाएगा, और सेंटर में माइनस आएगा, माइनस के बाद सेकंड वाली वैल्यू √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनका स्क्वायर ख़त्म करेंगे, नीचे आ जाएगा 5 - 3। सिंपल जो 5 - 3 करेंगे ये 2 आ जाएगा, 2 ये बटे के ऊपर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी √5 + √3, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी सिंपल ये जो आपके 1 से पहले प्लस है ना, इसको माइनस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ये सारी वैल्यू से जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद जो बटे के नीचे वैल्यूज़ आएंगी ना उनके ऊपर वही फार्मूला दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। फार्मूला इस्तेमाल करने के बाद जो फर्स्ट वाली वैल्यू गिवन है ना, हमें √3 इसका स्केयर लेंगे तो ये सिंपल 3 रह जाएगा हमारे पास, और नेक्स्ट हमारे पास 1 का स्केयर लेंगे, ये 1 आ जाएगा, सेंटर में माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फार्मूले का इस्तेमाल हुआ है, वो भी ऊपर लिखा गया, जिसमें हमारे पास a - b होल स्क्वायर गिवन था, तो वो इक्वल था a का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू 1 का स्क्वायर -2 फार्मूले का, क्योंकि इसके दरमियान में माइनस है, ठीक है ना। तो -2 फार्मूले का आएगा, तो उसके बाद फर्स्ट वैल्यू गिवन थी a, उसके बाद सेकंड वैल्यू b, ठीक है ना। तो a की जगह √3 आ जाएगा, b की जगह 1 आ जाएगा। ये फार्मूला ओपन कर लिया गया, और बटे के नीचे भी फार्मूला ओपन करके 3 - 1 आ जाएगा। उसके बाद बटे के नीचे 3 - 1 करें 2 आ जाएगा, और बटे के ऊपर अगर हम यहाँ पे 2 अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 रह जाएगा, उसके बाद +1 आ जाएगा, उसके बाद -2 अंडर रूट 3 आ जाएगा।
तो यहाँ पे अगर आप 3 + 1 करें ये 4 आ जाएगा, उसके बाद -2√3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। बटे के ऊपर वाली वैल्यू से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो बटे के अंदर वैल्यू ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी 2 - √3। यहाँ पे सिंपल बटे के नीचे वाली वैल्यू 2 इस 2 वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। सिंपल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 - √3। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। ये हमें गिवन है √5 + √3 और बटे के नीचे गिवन है √5 - √3। सिंपल बटे के नीचे वाली वैल्यू का सेंटर वाला साइन चेंज करके इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, ठीक है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद बटे के नीचे भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा जो हम प्रीवियस इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। बटे के ऊपर हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू थी ना, यहाँ पे सेंटर में अगर आप देखें यहाँ पे माइनस था लेकिन यहाँ पे प्लस है। फर्स्ट वैल्यू गिवन है √5 प्लस सेकंड वैल्यू गिवन है √3 और होल का स्क्वायर गिवन है। ये इक्वल आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसलिए 2 से पहले क्या आएगा प्लस। उसके बाद आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, ठीक है ना। सिंपल अगर आप यहाँ पे √5 का स्क्वायर लें तो अंडर जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास +3 आ जाएगा, उसके बाद +2 √5 + 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 × 3 आ जाएगा और बटे के नीचे आ जाएगा 5 माइनस अगर 3 करें तो ये 2 आ जाएगा। ऊपर 5 + 3 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा 8 और यहाँ पे +2 अंडर क्या आ जाएगा 15। क्योंकि यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे 8 है तो इनसे अगर 2 कॉमन लें तो 8 की जगह आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। इसको अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई करें दोबारा इसी शेप में आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे सिंपल √15 आ जाएगा। ये बटे के नीचे वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा 4 + √15। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये MCQs के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x + √y, यानी कि इस शेप में जो हमें वैल्यूज़ ये सारे पार्ट्स गिवन है इनका हमने कॉन्जुगेट फाइंड अप करना है। सिंपल कॉन्जुगेट फाइंड अप करने के लिए जो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 3 + √7, इसके ऊपर सबसे पहले आपने लिखना है कि लेट ये वैल्यू z के इक्वल है, ठीक है ना। z के इक्वल लिखने के बाद हमने कहना है कि कॉन्जुगेट ऑफ z। तो कॉन्जुगेट ऑफ z लेने के लिए z इज इक्वल आ जाएगा ये जो हमें वैल्यू गिवन है ना, इसके ऊपर सिंपल हम एक बड़ी सी लाइन लगा लेंगे। जहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है वहाँ से हम लाइन स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे वैल्यूज एंड हो रही है वहाँ पे हम लाइन ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। सिंपल जो हमें अंडर की वैल्यू गिवन है ना उसका हमने साइन चेंज कर देना बस, और हमने कुछ नहीं करना। इसी तरह सेकंड वाला पार्ट हमें गिवन है 4 - √5। यहाँ पे भी हम लेट करेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास z के इक्वल है, उसके बाद हम कॉन्जुगेट ऑफ z लेंगे। तो ये जो हमें वैल्यू गिवन है ना 4 - √5, इसके ऊपर सिंपल हम कॉन्जुगेट ऐसे लेंगे कि इसके ऊपर लाइन लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो अंडर रूट वाली वैल्यू है उसका हम साइन चेंज कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट्स भी हैं, यहाँ पे भी ये जो हमें गिवन है 2 + √3, इसको भी z के इक्वल लेट करेंगे। z के इक्वल लेट करने के बाद हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ये प्लस में है ये माइनस में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे भी जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ये प्लस में हमें गिवन है ये माइनस में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमें गिवन है 5 + √7, ठीक है ना। तो इसको भी z के इक्वल लेट करने के बाद इसको कॉन्जुगेट ऑफ z लेंगे, इसके ऊपर लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद लाइन को ख़त्म करेंगे और लाइन जब ख़त्म होगी तो हमारे पास जो अंडर रूट वाली वैल्यू होगी उसमें साइन में चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे भी लाइन को जब हम ख़त्म करेंगे तो जो माइनस होगा ना √515 वाला ये प्लस √15 में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें गिवन है 7 - √6, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 7 + √6, ठीक है ना। यानी कि अंडर रूट ये जो √6 माइनस में गिवन है ये प्लस √6 में चेंज हो जाएगा। बाकी फर्स्ट वाली वैल्यू में आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। और सिमिलरली यहाँ पे जो हमें गिवन है 9 + √2, ये चेंज हो जाएगा 9 - √2 की फॉर्म में, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो हमें 4 या नेक्स्ट गिवन है वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
इसमें फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है उसमें x इक्वल है 2 माइनस √3, ठीक है ना। x की वैल्यू ये है और हमने फाइंड करनी है 1/x, ठीक है ना। सिंपल जो हमें पार्ट नंबर 1 गिवन है, अगर हम उसको लिखें और लिखने के बाद हमें गिवन है कि x इज इक्वल 2 माइनस √3, ठीक है ना। अगर हम 1/x की बात करें यानी कि इसको बटे की फॉर्म में लिखें, x के ऊपर 1 लिखें, तो सिंपल ये जो वैल्यू है ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर भी ये 1 आ जाएगा बटे के ऊपर, ठीक है ना। यानी कि अगर हम x को बटे के नीचे लिखें 1/x लिखें तो ये जो वैल्यू है ये भी 1/2 माइनस √3 की, यानी कि सेम इस बस बटे के नीचे यही वैल्यूज़ आ जाएंगी और कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसके बाद जैसा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि हमारे पास बटे के नीचे कोई अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बटे के नीचे अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने सिंपल क्या लेना है कि ये जो हमें बटे के नीचे वैल्यू गिवन है ना, इसका सेंटर वाला साइन चेंज करना है और साइन चेंज करने के बाद इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, ठीक है ना। सिंपल आपने यहाँ पे यही वैल्यू लिख लेनी है 1/2 माइनस √3 और नेक्स्ट हमने जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है वो हमारे पास वैल्यू होगी 2 प्लस √3 और बटे के नीचे आ जाएगी 2 प्लस √3। अब हमारे पास बटे के ऊपर आ जाएगा 2 प्लस √3 और बटे के नीचे हमारे पास वही फार्मूला इस्तेमाल होगा जिसमें फर्स्ट वैल्यू की सेम थी और सेकंड वैल्यू की सेम थी, जस्ट इनके दरमियान में साइन, एक के दरमियान प्लस था एक के दरमियान माइनस, ठीक है ना। तो फर्स्ट वैल्यू 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकंड वैल्यू √3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर लें ये 4 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर लें ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3। सिंपल हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2 प्लस √3 और बटे के नीचे 4 माइनस 3 करें तो 1 आ जाएगा, सिंपल वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √3, ठीक है ना। तो ये हमने 1/x फाइंड अप करना था, इसको हमने फाइंड अप कर लिया। नेक्स्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो इस पार्ट में भी हमने 1/x ही फाइंड अप करना है, इसको भी आप इजीली फाइंड अप कर लेंगे। सिंपल आपने ये वैल्यू लिखनी है, इसको बटे की फॉर्म में लिखना है, बटे की फॉर्म में लिखने के बाद जो बटे के नीचे अंडर रूट होगा इसको ख़त्म करने के लिए बटे के नीचे वाली वैल्यू का दरमियान वाला साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे किया है। उसके बाद इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगी बटे के ऊपर, बटे के नीचे फार्मूला इस्तेमाल होगा जो ऊपर इस्तेमाल किया, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस √17 का स्क्वायर। आप 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे 16 आ जाएगा माइनस 17 आ जाएगा, ठीक है ना। 16 माइनस 17 करेंगे -1 आ जाएगा। अब -1 को अगर हम सेंटर में लिखते हैं ना, क्योंकि बट्टी के ऊपर चाहे माइनस हो चाहे नीचे हो, इसको हम बट्टे की सामने लिखते हैं। तो सिंपल ये माइनस बटे के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -4 माइनस √17, ठीक है ना। उससे नेक्स्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हमने सिंपल जो हमने पहले x की वैल्यू में से 1/x फाइंड अप करना है, उसके बाद हमने जो 1/x फाइंड अप करना है ना उसको x वाली वैल्यू के साथ प्लस करना है, ठीक है ना। जैसे कि हमें x की वैल्यू गिवन है √3 + 2, उसके बाद हमने 1/x फाइंड अप करना है। तो सिंपल आपने जो x वाली वैल्यू है इसको बटे के नीचे लिख लेना है, बटे के नीचे क्योंकि हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है, इसके सेंटर वाले साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा -4 √3 - 2, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया, जो हमने x की वैल्यू गिवन है ना ये, और जो हमने 1/x की वैल्यू फाइंड अप की है ये वाली, इन दोनों को हमने प्लस करना था। वो आप खुद कर लेना, अगर ना हुआ तो मुझे कमेंट में आप बता देना, मैं आपको हल करके सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें जो कि हमें नीचे सोल्यूशन की फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे सिंपल क्योंकि दरमियान में हमें प्लस गिवन है, यहाँ पे अगर आप देखें हमें वैल्यू गिवन है √5 प्लस √3 और यहाँ पे वैल्यू गिवन है √5 माइनस √3। हम इनका एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम लेने के बाद जो हमें बटे के ऊपर वैल्यू गिवन है ना 1 प्लस √2, इसके साथ वैल्यू आ जाएगी √5 माइनस √3। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूले में जो हमें गिवन है क्वेश्चन में प्लस आएगा और प्लस के बाद 1 माइनस √2 के साथ जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √5 प्लस √3, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और बटे के नीचे ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3। इनका फार्मूला बन रहा है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू के सेम है, सेकंड वैल्यू के सेम है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा यानी कि √5 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकंड वैल्यू √3 का स्क्वायर आ जाएगा। और बटे के ऊपर वाली वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि सबसे पहले जो हमें 1 गिवन है
इसको इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद √2 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद हम प्लस लिखें और प्लस के बाद जो 1 गिवन है इसको भी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, और जो हमें -√2 गिवन है इसको भी इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास सिंपल ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे बहुत सी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे कि +√10 -√10 ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद जो हमें √5 है, यहाँ पे भी एक गिवन है √5, तो ये 2√5 हो जाएगा। उसी तरह उसके बाद जो ये देखिए यहाँ पे -√3 है, यहाँ पे +√3 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे -√6 है, यहाँ पे भी हमें -√6 गिवन है, तो ये -2√6 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बटे के नीचे 5 - 3 करेंगे, ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे बटे के ऊपर हम 2 कॉमन ले लें, बाकी वैल्यूज रह जाएंगी √5 -√6। ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा √5 -√6। नेक्स्ट वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसमें हमने एलसीएम सिंपल नहीं लेना, इसको पहले हमने रैशनलाइज करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हर वैल्यू को किया था। जो फर्स्ट पे वैल्यू गिवन है 1/2 + √3। सिंपल इसको सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज आपको पता है हमने कैसे करना है, सेंटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करके ना, जो बटे के नीचे गिवन है इसकी सेंटर वाली वैल्यू जो हमें प्लस गिवन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ना 2 - √3, इसको हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम प्लस लिखेंगे क्योंकि हमें प्लस गिवन है। उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे 2/√5 - √3, और जो हमें बटे के नीचे की वैल्यू गिवन है ना, इसका सेंटर वाला साइन चेंज करके इसको भी मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। उसके बाद दोबारा हमें प्लस गिवन है, प्लस लिखेंगे, उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे 1/2 + √5, और इसका भी सेंटर वाला साइन चेंज करके इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि हर वैल्यू को डिफरेंटली हमें रैशनलाइज करना है। उसके बाद सिंपल ये इस प्लस से पहले वाली ये जो वैल्यू है इसमें ये बटे के नहीं, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे एलसीएम नहीं आपने ले लेना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, बटे के ऊपर आ जाएगा 2 - √3, और बटे के नीचे ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये फार्मूला की शेप बनेगी। 2 का स्क्वायर आ जाएगा -√3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएंगी 2 × √5 + √3, और बटे के नीचे वैल्यूज आ जाएंगी √5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। ये भी फार्मूला की शेप बन रही है, ठीक है ना, ये दो वैल्यू जो हैं। इसी तरह ये जो प्लस के बाद ये वाली वैल्यू है, इसमें भी बटे के नीचे फार्मूला की शेप बनेगी 2 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर आएगा, और बटे के ऊपर आ जाएगा 2 - √5। इन सारी वैल्यूज़ के अगर हम स्क्वायर लें, कुछ स्क्वायर अंडर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ वैल्यूज़ का स्क्वायर ओपन हो जाएगा, जैसे कि 2 का स्क्वायर ओपन होगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 अंडर से कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 आ जाएगा, बटे के ऊपर वही वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 5 - 3 आ जाएगा, और उससे नेक्स्ट 4 - 5 आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को 4 - अगर 3 करें ये 1 आ जाएगा। इसी तरह 5 - 3 करें ये क्या आ जाएगा 2, और जो हमारे पास गिवन है 4 - 5 यहाँ पे -1 आ जाएगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू -5 है, तो जो हमारे पास 1 आएगा ना वो माइनस वाला आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ठीक है ना। अब सिंपल बटे के नीचे 1 है, इसको लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल हम लिख लेते हैं 2 - √3। नेक्स्ट ये देखें ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि हमने वैल्यूज़ में से कांस्टेंट लिया था, ठीक है ना। तो बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगी √5 + √3, और उससे नेक्स्ट भी अगर हम इस वाले माइनस को यहाँ पे लिखें, क्योंकि प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ जो बटे के नीचे माइनस होना उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये जो माइनस है इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -2 और +√5। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे कि -√3 +√3, ठीक है ना। उसके बाद ये -2 है, ये +2 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिंपल ये देखें +√5 और ये +√5, तो ये 2√5 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अंडर की दो वैल्यूज़ हैं, तो आंसर आ जाएगा 2√5। नेक्स्ट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपने फर्स्ट वैल्यू को सबसे पहले रैशनलाइज करना है, उसके बाद प्लस लिखना है, प्लस लिखने के बाद ये वाली वैल्यू लिखनी है और इसको भी रैशनलाइज करना है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को किया, सेम आपने वही प्रोसेस करना है। उसके बाद हमने माइनस लिखना है, माइनस लिखने के बाद ये वाली वैल्यू लिखनी है, और ये वाली वैल्यू लिखने के बाद
इसको भी हमने रैशनलाइज करना है। अब जो बटे के नीचे वाली वैल्यूज़ आ रही हैं उनके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा, आपने फार्मूला अप्लाई करना है, और बटे के ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो, ये 2 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह प्लस के बाद ये वाला 1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस के बाद ये जो 3 है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। सिंपल ये जो फार्मूलाज अप्लाई हुए थे अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे बटे के नीचे आ जाएगा 5 - 3, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 और उससे नेक्स्ट आ जाएगा 5 - 2, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पे जो हमें गिवन है 2√5 - 2√3, यहाँ से 2 कॉमन ले लें बटे के ऊपर, ठीक है ना, और बटे के नीचे 5 - 3 करें तो ये 2 आ जाता है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे 3 - 2 कर लें, ये 1 आ जाएगा, और 5 - 2 करें तो ये 3 आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यूज़ में से 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे देखें √5 - √5 से गया, -√3 + √3 से गया, और -√2 + √2 से गया, 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी क्वेश्चन नंबर जो हमने किया ना पीछे तकरीबन मेरे ख्याल में 3 किया, उसी तरह सबसे पहले जो हमें x की वैल्यू गिवन है उसमें से हमने ये कुछ यानी कि 1/x पहले फाइंड अप करना है, उसके बाद हमें गिवन है कि 1/x फाइंड अप करने के बाद हमने जो x गिवन है इसको माइनस करना 1/x से, ठीक है ना। इसी तरह हमने उसके बाद x - 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड अप करनी है। नीचे हम करते हैं कुछ फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ होंगे, ये फार्मूलाज लिखे हैं, इनको आपने जैसा कि मैंने आपको बताया ज़ुबानी याद रखना है। अब हम पार्ट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सिंपल इसमें जो x की वैल्यू गिवन है, सबसे पहले हमने इसकी 1/x की वैल्यू फाइंड अप करनी है। जैसे हमने ऊपर 1/x की वैल्यू फाइंड अप की है, सिंपल वैसे ही ये देखें जो x की वैल्यू थी इसको बटे के नीचे लिख लिया, यानी कि 2 + 1/√3 था, यहाँ पे 1/2 + √3 लिख लिया, और यहाँ पे जो x था इसकी जगह 1/x लिख लिया, ठीक है ना। बटे के नीचे अंडर की फॉर्म आ जाए, ठीक है ना, तो उसको ख़त्म करने के लिए सिंपल सेंटर वाली वैल्यू चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आएगी 2 - √3, ठीक है ना। क्योंकि हमें x की वैल्यू भी गिवन है, 1/x की वैल्यू भी गिवन है, और हमने फाइंड अप करना है x - 1/x, ठीक है ना। तो सिंपल यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद माइनस, और माइनस के बाद जो 1/x की वैल्यू फाइंड अप की है वो पुट करेंगे, ठीक है ना। इनको यहाँ पे जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -2 + √3, ठीक है ना। यहाँ पे -2 है, ये +2 है, ये ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ पे हमें गिवन है +√3, और यहाँ पे भी हमें गिवन है +√3, तो ये आ जाएगा 2√3। ये हमारे पास आ गई है वैल्यू x - 1/x की, ठीक है ना। जो हमने सेकंड पे वैल्यू फाइंड अप करनी थी ना, वो हमने फाइंड अप करनी थी x - 1/x की पावर 2। सिंपल जो हमने वैल्यू फाइंड अप की है x - 1/x, इसका हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, तो x - 1/x की पावर 2 का जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगी यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर लेंगे 3 आ जाएगा, 2 अंडर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 × 3 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 12। सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल जो हमें वैल्यू गिवन है x, हमने फाइंड अप करनी है x + 1/x, उसके बाद हमने वैल्यू फाइंड अप करनी है x² + 1/x², और लास्ट पे हमने वैल्यू फाइंड अप करनी है x की पावर 3 + 1/x की पावर 3, ठीक है ना। जो हमें x की वैल्यू गिवन है, अगर हम इसको 1/x की फॉर्म में शिफ्ट करें, ठीक है ना, तो इस वैल्यू के ऊपर 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बटा आएगा और बटे के ऊपर 1 आ जाएगा। तो ये जो नीचे वैल्यू है ना √5 + √2, ये ऊपर आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/x की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, उसके बाद हमने वैल्यू फाइंड अप करनी है x + 1/x, ठीक है ना। तो जो हमारे पास x की वैल्यू है और 1/x की, इन दोनों के दरम्यान में प्लस लिखना है, इनको हल करना है। सिंपल इसका एल्शियम लेंगे, एल्शियम लेने के बाद बटे के नीचे वाली वैल्यू का फार्मूला बनेगा, और बटे के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं इनका फार्मूला, एक वैल्यू का फार्मूला जो बनता है ना, वो हमारे पास बनता है x a + b होल स्क्वायर, और इसको ओपन करेंगे ना तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2 × a × b, ठीक है ना। तो दूसरी वैल्यू है a + b, ठीक है ना। फर्स्ट वाली a - b है, सेकंड वाली a + b है। इसको भी ओपन करेंगे, ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, ठीक है ना।
और बटे के नीचे √5 का अगर हम स्क्वायर लेंगे 5 आ जाएगा और उसके बाद √2 का स्क्वायर लेंगे 2 आ जाएगा। 5 - 2 करेंगे बटे के नीचे आ जाएगा 3, ठीक है ना। और बटे के ऊपर वाली वैल्यूज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 5 + 2 + 5 + 2, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 14/3। ये जो आंसर था ना ये हमारे पास था x + 1/x का, ठीक है ना। उसके बाद हमने फाइंड अप करना है x² + 1/x², ठीक है ना। अब हमें पता है जो हमारे पास x + 1/x है वो इक्वल है 14/3। तो हम दोनों साइड में जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेने के बाद इस वैल्यू का अगर हम स्क्वायर ओपन करेंगे आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, उसके बाद सेकंड वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू है x और सेकंड वैल्यू 1/x। और दूसरी साइड पे अगर 14 का स्क्वायर लेंगे 196 आएगा और अगर बटे के नीचे वाली वैल्यू 3 का स्क्वायर लीजिए 9 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला x जो बटे के नीचे है और ये वाला x ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। x² + 1/x² + 2 = आ जाएगा 196/2। ये जो +2 है ये दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमने वैल्यू फाइंड अप करनी थी x² + 1/x², इसका आंसर आ जाएगा 178/9। उसके बाद हमने वैल्यू फाइंड अप करनी है x³ + 1/x³। इसके लिए फार्मूला होता है x + 1/x³ इज होता है x³ + 1/x³ -3 × x × 1/x × x + 1/x, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए ये वाली वैल्यू इसलिए यहाँ पे पढ़ी है और ये वाली इसलिए यहाँ पे पढ़ी है क्योंकि ये हमने शिफ्टिंग की है, यानी कि ये वैल्यू इधर थी, इसको हम इधर ले आए हैं और ये जो वैल्यू है ना ये वाली वैल्यू x³ + 1/x³ ये इक्वल की राइट हैंड साइड पे थी, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने x³ + 1/x³ फाइंड अप करनी है तो इसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं और जो यहाँ पे वैल्यू थी उसको हम इधर लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें पता है जो हमारे पास x + 1/x है इसकी वैल्यू फाइंड अप की है ना हमने, वो क्या है 14/3, ठीक है ना। तो इसकी पावर 3 आ जाएगा, नेक्स्ट -3 फार्मूले का आएगा और x + 1/x की जो वैल्यू है दोबारा हमें पता है 14/3 है, इसको पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो पुट करने के बाद जो सिंप्लीफाई करते जाएंगे यहाँ पे जो 14 है इसकी पावर क्यूब लेंगे, इसी तरह 3 की पावर क्यूब लेंगे, ऊपर आ जाएगा 2744 बटे के नीचे आ जाएगा 27। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा -14/1 क्योंकि ये वाला 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो हमारा आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 2366 और बटे के नीचे आ जाएगा 27। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये फाइनल के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ से इस इक्वेशन में से a और b की वैल्यू फाइंड अप करें, ठीक है ना। ये फार्मूलाज हैं 3 जो यहाँ पे यूज़ होंगे। सिंपल जो हमें क्वेश्चन गिवन है ये वाला क्वेश्चन गिवन है, ये देखें। तो इस साइड को हमने हल करके ये वाला आंसर लेके आना, ठीक है ना। इसको हल करेंगे सिंपल, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद बटे के नीचे 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक वाली ये वाली वैल्यू आ जाएगी, एक ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और बटे के ऊपर आ जाएगा √3 - 1 और साथ में ये वाला √ आएगा यानी कि √3 - 1 2 दफ़ा आ जाएगा। इसी तरह प्लस के बाद √3 + 1 ये वाला आएगा और ये वाला आ जाएगा यानी कि √3 + 1 भी 2 दफ़ा आ जाएगा। तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के बाद इस वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाएगा और बटे के नीचे वही फार्मूला इस्तेमाल होगा जो हम ऊपर कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बटे के नीचे आ जाएगा √3 की पावर 2 -1 की पावर 2। इसको ओपन करेंगे बटे के नीचे आ जाएगा 3 - 1 और बटे के ऊपर ये वाला फार्मूला भी ओपन होगा जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, मतलब और ये वाला फार्मूला भी ओपन होगा जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बेसिकली यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना √3 - 1 का पावर 2, यहाँ ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। और ये जो हमें सेकंड पे वैल्यू गिवन है ना √3 + 1 की पावर 2, यहाँ पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करके आपने वैल्यूज़ को एक्सपेंड करना है, उनको जहाँ पे वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो सकती हैं, प्लस माइनस हो सकती हैं, प्लस माइनस करना, ठीक है ना। तो कैंसिल आउट करने के बाद 3 + 1 + 3 + 1 आ जाएगा और बटे के नीचे आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे मज़ीद प्लस माइनस करें तो 8/2 आ जाएगा, इज आ जाएगा a + b √3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें कोई √3 यहाँ पे कोई √3 गिवन है, नहीं गिवन।
यहाँ पे 2 को 8 से डिवाइड 2 से 8 को डिवाइड करें 4 आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। तो ये जो 4 है ना, ये बेसिकली ए की वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे √3 के साथ कोई वैल्यू गिवन होती ना, इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे कोई √3 आता, उसके साथ कोई वैल्यू होती, तो वो हमारे पास बी की वैल्यू होती, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे √3 नहीं गिवन, तो हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो हम कंसिडर करेंगे 0 है, ठीक है ना। तो ये 4 ए की वैल्यू आ जाएगी और जो हमारे पास बी की वैल्यू होगी वो 0 होगी।